दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनको समन भेज दिया गया। दुर्गेश पाठक इस समय ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, गोवा चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं और ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिली रकम यानी कि जो पैसे थे वो आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सचिव विभव से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है और दुर्गेश पाठक पहुंच चुके हैं। सीधे पूछताछ उनसे लगातार चल रही है। विभव निजी सचिव से लगातार पूछताछ चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही अब एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक नेता दुर्गेश पाठक ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। ये वही दुर्गेश पाठक हैं जो कि आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव के प्रभारी थे और शराब घोटाले के तार गोवा से जुड़े हुए हैं। ये कहा गया कि शराब घोटाले का जो पैसा मिला, रिश्वत का जो पैसा मिला, उसमें से एक बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा जो घोटाला हुआ था, उसके जो पैसे थे वो गोवा चुनाव में खपाए गए थे या गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे। तो अब न सिर्फ दुर्गेश पाठक बल्कि अरविंद केजरीवाल के सचिव हैं विभव, उनसे भी पूछताछ लगातार चल रही है। तो आम आदमी पार्टी पर शिकंजा ईडी का जबरदस्त कस गया है। दिल्ली शराब घोटाले में दुर्गेश पाठक और विभव से पूछताछ। शराब घोटाले में अभी तक कौन कौन फंसे हैं, किन किन से पूछताछ हुई है, कौन कौन ईडी के रडार पर हैं, इन सभी चीजों की जानकारी अब आपको देंगे। हम आपको बताएंगे वो कितनी लंबी लिस्ट है और कौन कौन रडार पर हैं, ये आपको बताएंगे हमारे साथी अर्पिता और राजीव। बिल्कुल सही जी। देखिए, कुछ दिन पहले ही बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से ही और आम आदमी पार्टी की तरफ से दो और नामों का खुलासा किया। अब इन दोनों पर भी शिकंजा कसेगा। उसमें से एक नाम थे दुर्गेश पाठक और राजीव चड्ढा। अब दुर्गेश पाठक को देखिए समन पहुंच चुका है। लेकिन कुछ ऐसे नेता है जो जेल में 397 दिन हो गए। मनीष सिसोदिया बाहर नहीं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल से जेल में है, तिहाड़ जेल। 15 अप्रैल तक वो तिहाड़ जेल में है। इसके अलावा संजय सिंह को हाल में जमानत मिली, वो 181 दिनों तक जो है रहे और अब बेल उनको मिली है। मतलब एक तरफ तो राहत संजय सिंह के तौर पर मिली, लेकिन दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक, क्योंकि गोवा के प्रभारी के तौर पर और गोवा में ही ये कहा गया कि जो शराब घोटाले से पैसा आया है वो वहीं चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। और फिलहाल ईडी ने समन भेजा। ईडी ने लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं विभव से भी, जो कि बहुत नजदीकी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। तो अब सवालों का जो जवाब है वो तलाशने की कोशिश और जांच जो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर अरविंद केजरीवाल को ही देख रही है। बिल्कुल, आरोप यही है कि वही मास्टरमाइंड है। मनीष सिसोदिया उस वक्त मंत्री थे। शराब नीति उन्होंने ही तैयार की। मुनीश पांडे भी हमारे संवाददाता, इस खबर पर आप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुनीश, नया समन इन्वेस्टिगेशन दुर्गेश पाठक से, सचिव से, अब क्या क्या अपडेट उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्या जानना चाह रहे हैं उनसे ईडी? देखिए, जब ये मामला कोर्ट के सामने गया था तो ईडी ने साफ तौर पे आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के ऊपर कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसमें से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए हुए थे। इसको साबित करने के लिए ईडी का दावा यह है कि उन्होंने वहां के जो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार लड़े थे, उनके बयान भी दर्ज किए थे और उन बयानों में जिक्र हुआ था कि आम आदमी पार्टी ने कैश में दिल्ली से गोवा तक पैसा पहुंचाया हुआ था। दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप यह है कि वो उस वक्त गोवा चुनाव के इंचार्ज थे और कहीं ना कहीं उनके पास ये जानकारी हो सकती है कि आखिरकार पैसे कैसे पहुंचाए गए थे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे गोवा इलेक्शंस में। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर ईडी ने आज उन्हें 2 बजे बुलाया था। वो ईडी के दफ्तर में पहुंचे हुए हैं दुर्गेश पाठक और उनसे पूछताछ चल रही है। दुर्गेश पाठक के अलावा जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं विभव कुमार, इनसे पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। आज फिर से ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। कुल मिलाकर ईडी का यह दावा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो सबूतों के आधार पर हुई थी और सबूतों को साबित करने के समय ईडी ने यह खुलासा किया हुआ था कि जो 100 करोड़ की रिश्वत थी वो 45 करोड़ रुपए उसमें से गोवा चुनाव में खर्च हुए थे। तो उन 45 करोड़ की मनी ट्रेल को साबित करने के लिए ईडी जो है दुर्गेश पाठक, विभव कुमार और इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ कर रही है। जी सर।